नमस्कार साथियों मैं हरकेश मीणा। साथियों आज 22 फरवरी को रेट लेवल 1 की यथास्थिति आदेश की सुनवाई हुई। साथियों आज लगभग 20 मिनट की सुनवाई चली और फिर आगे की डेट दी गई है 29 फरवरी। अब साथियों 29 फरवरी को रेट लेवल 1 में सिंगल बेंच की और डबल बेंच की दोनों की डेट 29 फरवरी मिली है, लेकिन सिंगल बेंच में 29 फरवरी से लगातार केस सुना जाएगा। जब तक कि केस फाइनल सुनवाई तक पहुंचता नहीं है तब तक लगातार रोज़ सुनवाई होगी। अब साथियों आज क्या हुआ, आज काफ़ी अच्छा टाइम मिल सकता था, लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह मांग की गई है कि आगे की डेट लेने के लिए, तो इस वजह से आगे की डेट मिली है। अब कुछ साथी यह भी कर रहे हैं कि इसमें बोर्ड के वकीलों की भी गलती है, तो आज बोर्ड के वकीलों की गलती नहीं है साथियों, आज गलती है याचिकाकर्ताओं के वकीलों की, उनकी तरफ से डेट ली गई है साथियों। हालांकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी कर रहे हैं कि पहले नलिन जी द्वारा डेट ली गई है। तो बिल्कुल साथियों बात यह हुई थी कि आगे की डेट मांगी गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से, तो जज साहब ने कल के लिए बोला, तो कल के लिए नलिन जी के पास कुछ और काम था, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। तो उसके बाद में फिर आगे की डेट बताई गई जस्ट उनसे 1-2 दिन बाद में। तो फिर उधर विज्ञान साजी ने मना कर दिया कि मेरे BSTC बीडी विवाद के अदर स्टेट में सुनवाई है, तो मैं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर जज साहब ने 29 तारीख डिसाइड की और 29 तारीख के बाद में बताया गया है कि हम अब फाइनल फैसला नहीं होता है तब तक हम इस केस को लगातार सुनेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। तो 29 तारीख से आशा है 29 को भी फाइनल हो सकता है, या 29 के बाद में लगातार इस केस को भी सुना जाएगा। तो बिल्कुल अब बहुत जल्द इस केस का निपटारा हो सकता है। लेकिन साथियों 29 तारीख को ही डबल बेंच में सुनवाई है, तो डबल बेंच में भी यथास्थिति आदेश हट सकती है, संभावना है। अगर उसमें नहीं हटी तो बिल्कुल सिंगल बेंच की लगातार सुनवाई चलेगी और 1-2 दिन में या 2-3 दिन में कभी भी लगातार सुनवाई चलने के बाद में आपका फैसला फाइनल हो सकता है 29 के बाद में। तो बिल्कुल रेट लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आज साथियों बोर्ड के वकीलों की गलती नहीं है, बिल्कुल गलती है आज याचिकाकर्ताओं के वकीलों की। उन्होंने डेट मांगी है आगे की, अब क्या पता है वह इस केस को लटकाना चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि अगर आचार संहिता लग जाती है तो फिर कुछ विद्यार्थी जो जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है वह दबाव नहीं बना पाएंगे, तो फिर हम थोड़ा मजबूती से केस को लड़ पाएंगे। ऐसा करने के लिए शायद याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आगे की डेट ली है और वह इस भर्ती को आचार संहिता में फांसना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस रवैये से। लेकिन आज बोर्ड के वकीलों की गलती नहीं है, आज गलती है याचिकाकर्ताओं के वकीलों की, उन्होंने आज डेट ली है। लेकिन मैं रेट लेवल 1 के विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे डेटें तो काफ़ी मिल चुकी है और आप खुद ये समझिए कि लगभग 10-12 सुनवाई की डेट मिल चुकी होगी कम से कम। तो उस 10-12 डेट में आपका कितना % काम हुआ? मुझे तो लगता नहीं है कि आपका 1-2% भी काम हुआ होगा, क्योंकि यह मैटर वैसा का वैसा मुझे तो लटका हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल भी आप खुद बता सकते हैं कि इस भर्ती में इस सुनवाई के अंदर कितना काम हुआ। पहले दूसरे जज के पास थी, दूसरे जज ने मना कर दिया, वापस दूसरे नए जज के पास चली गई, आगे भी भविष्य में क्या पता नए जज के पास चले जाए। मुझे लगता नहीं है कि फाइनल फैसला हो सकता है, हालांकि संभावना पूरी है 29 के बाद लगातार सुनवाई चलेगी तो फाइनल फैसला होने की।
और साथियों, हम रेट से संबंधित जानकारी देते हैं, तो जो भी रेट के विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े। और कुछ विद्यार्थियों के बार बार कमेंट आते हैं कि सर अगर पर्सन चेंज होता है तो किस पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर फाइनल सुनवाई तक यथास्थिति आदेश बना रहा तो बिल्कुल जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उनके भी प्रभाव पड़ेगा। साथियों, पूरी भर्ती पर यथास्थिति आदेश लगा है और भर्ती अभी रनिंग में है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस वजह से अगर पर्सन चेंज होता है तो सभी के प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल, चाहे जिनको स्कूल ही अलॉट क्यों ना हो। अभी भर्ती रनिंग में है, कंप्लीट नहीं हुई है, अगर पर्सन चेंज होता है तो सभी के फर्क पड़ेगा।